आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। हम देखेंगे डेटा एंट्री और क्लीनिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम एक न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक वर्कशीट क्रिएट कर ली। और फ्रेंड देखिए, अगर आप जब भी आप कोई डेटा एंटर कर रहे हैं उससे पहले आपने जो भी डेटा आप रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सब शीट का नाम देना है। मेक श्योर के पहले जो आप वर्कबुक सेलेक्ट आपने की है वो वर्कबुक आपकी सेव होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी सब शीट क्रिएट कर रहे हैं उस सब शीट का आपने कोई कोई ना कोई नाम दिया हो, सो दैट जब आपने डेटा स्टोर कर लिया तो आपको पता होना चाहिए उस शीट का नाम पढ़ के कि इसमें किस टाइप का डेटा कंटेंस है। तो हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस। राइट। तो हम एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। सो उसके अंदर किस तरीके से हम डेटा की एंट्री रखेंगे और किस तरीके से उसको हमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको क्लीन करना है। सो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम रखेंगे नेम। नेम में मैंने यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। तो नाम में देखिए, मैंने यहाँ पे अपना नाम, पूरा नाम लिख लेता हूँ। अब मैं इसको जैसे ही ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है 15 तक एंट्री अपनी रख लेता हूँ, सो दैट डेटा हमारा अंडरस्टैंडेबल हो। राइट। अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है, सिंपल हमने डेटा एंटर किया है। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे अपना फर्स्ट नेम और इसके बाद रखेंगे हम अपना लास्ट नेम। यहाँ पे रखेंगे हम उनका रोल नंबर और यहाँ पे रखेंगे हम उनकी फी। राइट। अब इसके अंदर देखिए, अब मुझे जैसे फर्स्ट नेम जो है इसके अंदर ऐड करना है, तो या तो मैं यहाँ पर सबका नाम फर्स्ट नेम ऐड करूँ, निशान। यहाँ पे हमने आरव। तो इस तरीके से ये ऑटो सजेस्ट भी हमें कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा अद्विक का। तो इस हम या तो वन बाय वन सबको टाइप कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि अभी हमें नहीं आता इनिशियल स्टेज पे। सो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरा डेटा अपना सेलेक्ट करके और डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे फर्स्ट नेम लेना है। अब देखिए सभी का फर्स्ट नेम आ गया। राइट। तो हम जो है फ्लैश फिल की मदद से इसका फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम में भी लिखूंगा अगर, और सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फ्लैश फिल क्लिक करना है और मेरे पास लास्ट नेम आ गया। राइट। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर। तो रोल नंबर अगर हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो रोल नंबर अब जैसे मुझे टाइप करना है तो मेक श्योर कि रोल नंबर जो हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो और उसमें सिर्फ 4 ही डिजिट आनी चाहिए। राइट। सिर्फ 4 डिजिट का वो हमारे पास रोल नंबर होना चाहिए। सो लेट से हमने ST0001। राइट। इस 4 डिजिट का ही नंबर है। अब लेट से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे ST002 कर दिया, तो देखिए तभी भी एंटर ले रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट आईडी तो गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान हम रख सकते हैं जब हम डेटा की एंट्री करवा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके मैं सिंपली जाऊंगा अपने डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेंथ में मैं यहाँ डाल देता हूँ =4। राइट। 4 डिजिट आनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐड कराता हूँ ST002, तो ये देखिए एंटर नहीं लेगा। ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई इस वैल्यू में एंटर नहीं ले सकते बिकॉज 4 डिजिट तक ही हम ले सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा करके आप चल रहे हैं, सो इट मीन पता चलता है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके मिस्टेक के चांसेस आपके डेटा में बहुत कम बन जाते हैं। अगर आपने यहीं पर अगर लेट से कुछ आपने ऐसे 4 डाल दिया, ST4, और एंटर करेंगे तब भी नहीं लेगा, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि 4 डिजिट तक ही हमें आपको डालना है। राइट। तो इस तरीके से आप डेटा को अपने एंटर करा सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि आपकी एक सीरीज बन गई। अब मैं इसको पूरा टाइप करूंगा तो भी जो है एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो देखिए ये नंबर अपने आप ही यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। राइट। तो इस तरीके से आप एंटर करा सकते हैं। इसके बाद है अमाउंट। अब अमाउंट हमने ऐड करा। लेट से हमने यहाँ पर, अब मैं रैंडम, मुझे पता है सिनेरियो और मैं डेटा बनाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो इसके अंदर मैं रैंड बिटवीन एक फंक्शन है जिससे कि मैं कोई भी नंबर बिटवीन टाइप करा सकता हूँ, फ्रॉम टू टू। राइट। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2000 से लेकर के 2500 तक वैल्यू मैं इसमें एंटर करा सकूँ, तो मैं =, रैंड बिटवीन, ये एक फंक्शन है, इसमें इस पे जाऊंगा और इसको मैं टैब दबा करके इस फॉर्मूला को ले लूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा
2000 टू 2500। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो देखिए अब जो भी मेरी वैल्यू आने वाली है, राइट, जब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब पे जाता हूँ और फिल पे क्लिक करके फिल डाउन प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा जो भी फॉर्मूला है वो सब पे ड्रैग डाउन हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू देखिए अब जो भी वैल्यू आ रही है वो 2000 से लेकर के 2500 के बीच की है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू को आप एंटर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इसको देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है तो जैसे ही आप ब्लैंक सेल पे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू विल बी चेंज, राइट। ये देखिए चेंज हो रही है। तो अगर हमारे को इसको सेम यही रखना है तो हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं और पेस्ट स्पेशल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के एज अ वैल्यू सिर्फ, राइट, वैल्यू प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है अब आप ब्लैंक सेल पे डिलीट का बटन दबाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने एज अ वैल्यू उस फॉर्मूले को कॉपी किया और पहले उस फॉर्मूले को कॉपी किया और एज ए वैल्यू उसी रेंज पर पेस्ट कर दिया। तो इसकी शॉर्टकट की कैसे होगी, अगर हम शॉर्टकट की से जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, ये हमारी पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हमारा थर्ड ऑप्शन है वैल्यू, इसको सेलेक्ट करेंगे देन एंटर कर देंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू हमारी एंटर हो गई है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये हमने जो है रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फी है इसको हम रुपी में जो है रखें, तो नंबर पे हम क्लिक करेंगे और हम नंबर पे जाकर के करेंसी सेलेक्ट करेंगे। अभी ड्रॉप डाउन पे मैं जाऊंगा, अगर मुझे डॉलर यूरो या कुछ भी करना है तो मैं कर सकता हूँ, बट सिंपली अभी मैं इसको रुपी करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए सारी रुपी में हमारी वैल्यू आ रही है, राइट। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का यूज़ करूंगा। तो इसको हमने ऑल्ट सेलेक्ट कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, होम में जाकर के बॉर्डर जो है अप्लाई करना है। इसके अलावा हेडर को हमें सिंपली बोल्ड करना है और सभी के जो कॉलम है उसको जो है प्रॉपर उसकी विड्थ हमें ले लेनी है। उसके अलावा जो हेडर्स हैं उसको मैं सेंटर अलाइन करूंगा और एक साइज हमेशा अपने डेटा से बड़ा रखूंगा, राइट। और उसके बाद इस हेडर में ही मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ, ये कलर कर लेता हूँ और बॉटम के डेटा को डिफरेंट कलर से फिल कर लेता हूँ, लाइट कलर से, राइट। और फी वाला जो कॉलम है इसको सेंट्रल लाइन रखूंगा, रोल नंबर का कॉलम है इसको सेंट्रल लाइन रखूंगा। इसके अलावा नेम वाले जो कॉलम्स है ये मैं लेफ्ट अलाइन इसको रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट सपोज हमारी कुछ एंट्रीज जो है डुप्लीकेट हमारे पास हो रखी हैं, तो ये एंट्री को मैं यहाँ पर कॉपी करके नीचे बॉटम में पेस्ट कर लूंगा। अब देखिए फ्रेंड, अगर हमारे को ये लॉजिक क्लियर है कि हमारे पास जो भी डेटा हम इस टेबल के अंदर रख रहे हैं वो डेटा हमारे पास रोल नंबर एक ही बार आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अगर लेट सपोज हमें इस कॉलम के बिहाफ पे चेक करना है कोई डुप्लीकेट वैल्यू, तो सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे, कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देन हम होम टैब पे आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हाईलाइट सेल रूल्स एंड लास्ट ऑप्शन में जाएंगे जब आप तो डुप्लीकेट वैल्यूज, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको दोनों रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रो डेटा है तो हम वन बाय वन अगर ऐसे डिलीट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक ऑप्शन यूज़ करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। तो हमने सिंपली पूरे अपने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं डेटा के अंदर और इधर आता है रिमूव डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखिए ये बोल रहा है कि क्या आपको सभी कॉलम के बेसिस पे इसको रिमूव करना है। तो आप सिंगल एक रोल नंबर वाला कॉलम भी सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, बट उसमें कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो जो है मिसमैच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम इसको क्लिक करेंगे एक एक सभी को सेलेक्ट करके। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं सभी को डी सेलेक्ट करके सिर्फ रोल नंबर को सेलेक्ट करके ओके करूंगा तब भी देखिए डेटा सेम आ रहा है।
उसी डुप्लीकेट एंट्री को चेक कर दिया। लेकिन लेट से हमारे अगर फी में वेरिएशन होता, यहाँ पर कुछ और फी होती और सेम रोल नंबर पे नीचे कुछ और फी होती, तो डिस्क्रिपेंसी को चेक करने के लिए हमें सभी कॉलम को सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैं फिलहाल के लिए कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू, और फिर मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से जा कर के अगर मैं शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के भी यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी सेल पे एक्टिव रहूँगा और कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। डेटा में जा करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके और मैं ये सभी ऑप्शन को टिक करके अगर ओके करता हूँ तो ये अभी भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेल में सेम वैल्यू है। यानी कि इस वाली रो के अंदर अब इस रोल नंबर को चेक करेंगे तो इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल सेम है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो भी वो लास्ट की जो डुप्लीकेट आ रहा होगा तो वो ही देखिए, टू डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, तो उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से डेटा की क्लीनिंग आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस डेटा के हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेम है, ये प्रॉपर केस में आ रहा है। अगर हमें इसको अपर केस में चाहिए तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे अपर, और टैब दबा करके पूरे फॉर्मूले को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे ब्लू आ रहा है इसको सेलेक्ट, जब ये हो तो हमने टैब प्रेस करना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा और सिंपली वो सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी हम अपर केस में रखना चाहते हैं। तो मैंने नाम नेम कॉलम सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये अपर केस में नेम आ जाएगा। मैं सिंपली पूरे कॉलम में पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा होम टैब पे, फिल पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा फिल डाउन। तो जैसे ही डाउन प्रेस करूँगा देखिए सभी को उसने अपर केस में यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा अगर लेट सपोज के इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस पे जाकर के वैल्यू पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, और वैल्यू पे जाकर एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे अभी ये अपर केस में है और लेट से हमें इसको इसको उसी प्रॉपर केस में हमें रखना होता, तो हमने क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे और करेंगे प्रॉपर, और इस पर टैब दबा करके फॉर्मूला ले लेंगे और सिंपल उस सेल को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम फिल डाउन करेंगे तो ये देखिए सभी को उसने जो है प्रॉपर केस में दोबारा से कर दिया है। सिंपली मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसमें जा करके वैल्यू को एंटर करूँगा। तो हम इस तरीके से डेटा को, अपने डेटा की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास फुल नेम नहीं है, राइट। अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं अभी राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ये हाइड का एक ऑप्शन आता है। लेट सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, अब मैं चाहता हूँ इसका फुल नेम बनाना, तो फुल नेम बनाऊंगा मैं इसको, फुल नेम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कनकैटिनेट, तो मैं कनकैटिनेट पे कनकैटिनेट करूंगा। और पहले ये कह रहा है, पहले हमें सिंपली जो जो टैक्स हम सेलेक्ट करते जाएंगे ये उसको मर्ज करके, उसको ऐड करके एक सिंगल टैक्स बना देगा। तो ये जो जो भी टैक्स हम इसमें सेलेक्ट करते जाएंगे उसको मिला करके ये सिंगल एक टैक्स बनाने वाला है। तो अभी हमारे को इस टैक्स को और इस टैक्स को मिला करके एक नेम रेडी करना है। तो मैं सिंपली पहले क्या करूंगा, ये बोल रहा है फर्स्ट टैक्स सेलेक्ट करना है, तो मैं कह रहा हूँ पहले फर्स्ट नेम आएगा, कोमा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए क्या होगा कि ये बीच में दिशांत स्पेस कुमार नहीं करेगा, सिंपली दिशांत कुमार एक साथ ही पेस्ट कर देगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए दिशांत कुमार पूरा इसने ऐड कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीच में एक स्पेस भी होना चाहिए, सो मैं इसको F2 पे करके इसको एडिट करूंगा और अपने फर्स्ट नेम B2 जो मैंने सेलेक्ट करा है उसके बाद कोमा करके, अब जो मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसमें मैं रेंज नहीं दूंगा, सिंपली इन्वर्टेड कोमा में मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम स्पेस दिश कुमार, राइट, लास्ट नेम, तो दिशान स्पेस कुमार। अब मैं इसको सिंपली एंटर करता हूँ तो देखिए दिशान स्पेस कुमार ये फुल नेम बन गया। अब मैं इसको नीचे क्लिक कर फिल सेलेक्ट करूंगा और फिल डाउन करूंगा तो देखिए सब मेरे को फुल नेम यहाँ पे मिल गया। सेम मुझे इसकी फॉर्मेटिंग, जो इस नेम की फॉर्मेटिंग है सेम वो वाली फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा। और जब मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए इसके साथ एक ब्रश मुझे जो है मेरे कर्सर के साथ आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट की है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे की उतनी रेंज ये फॉर्मेट पेस्ट कर देगा। तो सिंपली क्लिक करूंगा, अब देखिए ये पूरी फॉर्मेटिंग
वैसी हो गई है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब जब आप उस पर काम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट पे, तो कुछ टाइम बाद आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका ऑटो सेव ऑन है और आपकी जो है शीट ऑनलाइन चल रहा, एक्सेल को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑटो सेव है तो वो ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो है ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है अपने डेटा को कंप्लीट करने के बाद। बीच बीच में आपको ये की भी प्रेस करनी है, सो दैट आप आपका पूरा डेटा को सेव करके रख सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ टाइम सेविंग आपको मैं टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ से आप बॉटम आना चाहते हैं, तो वन बाय वन ना आकर के आपने कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करना है, तो आप डायरेक्टली उस कॉलम के लास्ट टेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे जो है मेरे को कोई फॉर्मूला मैंने टाइप किया है, राइट, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला टाइप करा है, लेट से मैंने अपनी फी का 5% मैंने यहाँ पर निकाला है, राइट। सो लेट से 5% ऑफ फी, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली जो है इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, सेल सेलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5% कर दूंगा। अब अगर मुझे यहाँ से ड्रैग करना है तो देखिए मैं यहाँ से बॉटम में जाऊंगा तो अभी तो मेरे पास ओनली 15 रो तक मुझे आना है, बट अगर नीचे तक आना होता तो मैं यहाँ तक कहाँ तक जाता, है ना। तो ऐसे तो मैं बहुत देर तक इसको सेलेक्ट करता रहूंगा। तो गुड प्रैक्टिस है कि आपने जो भी सेल आपका नीचे तक डेटा हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस डेटा के सबसे बॉटम में आना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मुझे पता है कि इसकी एंट्री बिल्कुल बॉटम तक है जहां तक मुझे डेटा अपने फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करना है। तो मैं उसके फर्स्ट सेल पे आऊंगा, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा, फिर एक साइड एरो आऊंगा राइट साइड, और फिर अब जब मैंने बॉटम पूरा सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। अब नाउ मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूं या फिर मैं होम पे जाकर के फिल डाउन यहाँ पे क्लिक करूं, तो मेरे को जो भी मेरा फॉर्मूला है वो नीचे ड्रैग डाउन हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिए मुझे सबका 5% मिल गया, राइट। तो हमने कोई भी फॉर्मूला को या किसी चीज़ को भी हमें ड्रैग डाउन करना है तो हमें इस तरीके से रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है। हमें एक ऐसे कॉलम पे आना है जो कि बॉटम तक आता हो, और उसके बॉटम में हमें पहले आ जाना है, राइट जा करके या उसके जिसमें भी आप ड्रैग करना चाहते हैं उसके लास्ट सेल में आकर के कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करेंगे और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। देन आप इस तरीके से जो है उसका फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अब ड्रैग डाउन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये रुपीस में जो है ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि इसका फॉर्मेट इसने ले लिया है। बट इस रुपीस को मुझे हटाना है, तो मेरी फॉर्मेटिंग अभी मैं इसको पहले यही कर लेता हूँ। बट यहाँ से रुपी हटाना है तो सिंपली क्लिक करके जनरल में अपने नंबर में जा करके जो अपने डेटा टाइप है फॉर्मेटिंग है नंबर फॉर्मेटिंग, इसमें जा करके और मैं सिंपली जनरल सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा जो मेरा रुपीस का साइन है वो यहाँ से रिमूव हो गया। इसके अलावा डेसिमल्स कुछ आ रहे हैं बट मुझे राउंड फिगर चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए नंबर्स में ये दो आपको मिल रहे हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो आपने डिक्रीज करना है सिंपली, तो डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरीके से फ्रेंड ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब मिड में यूज़ करना शुरू करेंगे, इसकी आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे एक बार खुद से अपने आप से, तो आप जब पूरा ये डेटा बना लेंगे, सो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे कुछ डेटा एंटर करना आता है, राइट। तो उसके बाद जैसे जैसे आप डेटा एंटर प्रिपेयर उसको थोड़ा सा रिमूव उसको करेक्ट करना क्लीनिंग करना डेटा की, जब आप ये सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा डेटा स्टोर करके रखेंगे तो आपकी फॉर्मुलेशन उतनी ही बेटर होगी। इसमें अब हमें जैसे मान लीजिए नॉर्मल हमने एक टेबल बना ली है, ठीक है, बट इसको एक्चुअल में टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने टेबल में कंट्रोल ए प्रेस करके पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और टी प्रेस करके हम ओके कर देंगे। अब ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गई है। तो फ्रेंड हमने टेबल ये क्रिएट कर ली है। अब इस टेबल का देखिए जैसे कि हम अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो नेम आ रहा है टेबल वन, क्योंकि इसका टेबल वन नेम है। बट अगर हम इसको नेम इसका चेंज करना है तो टेबल का नेम चेंज करने के लिए डिजाइन में हम जाएंगे और यहाँ देखिए टेबल नेम आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ स्टूडेंट STUD_डिटेल, एंटर करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं मेरे होम टैब पे होऊंगा
और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद टेबल 1 की जगह मेरे पे आ रहा है स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रिपेयर करके उसको क्लीन कर सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि हमारे डेटा के अंदर जो है मिनिमम करेक्शन रहेगी, तो हम फॉर्मुलेशन उतनी बेटर कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।